ट्वेल्थ सीबीएसई अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कैपिटल। एंड शेयर कैपिटल में एक टॉपिक जो सभी को कंफ्यूज करता है, प्रोरेटा। सो इन दिस सीरीज आई एम मेकिंग 3 वीडियोज जहाँ पे आई एम गोइंग टू कवर अप एक्सप्लेनेशन अबाउट प्रोरेटा। प्रोरेटा क्या है फर्स्ट, सेकेंड एंट्रीज प्रोरेटा में किस तरह से करनी होती है, एंड थर्ड इज अबाउट कैलकुलेशंस। एंड प्रोरेटा के कैलकुलेशंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और साथ में आई एम गोइंग टू explain the question which is given in the sample question paper. So first let's discuss about what is prorata. So prorata topic कब आता है? मैं ये वीडियो में एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ आप सभी को बेसिक्स पता हो, बिकॉज अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे तो ये प्रोरेटा नहीं समझ में आएगा। आई एम कंसिडरिंग आपको बेसिक्स पता है एंड आपको बेसिक एंट्रीज पता है। प्रोरेटा के पहले का आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अब प्रोरेटा होता क्या है, तो प्रोरेटा समझने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दैट इज़ कि इशूड नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं और सब्सक्राइब्ड शेयर्स क्या होते हैं। नाउ व्हाट इज़ इशूड शेयर्स? इशूड शेयर्स मतलब होता है जो कंपनी डिसाइड कर रही है कि वो कितना इशू करने वाली है। अब यहाँ पे मैं 3 एग्जांपल लेता हूँ जो हमारे सम्स में 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ आते भी है। सपोज एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर्स इशू किया और उसके सब्सक्राइब हुए हैं शेयर्स 1 लाख, जो हमारे सम्स में आता है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पे हमने इशू 1 लाख किया और हमारे सब्सक्राइब हुए 95,000। एंड एक थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पे अगेन हमने इशू 1 लाख किया और हमारे सब्सक्राइब हुए 1,50,000। अब ये जो 3 टॉपिक है ना, इन 3 में से प्रोरेटा एप्लीकेबल जब ये केस होगा तभी होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस के अंदर 1 लाख इशू किया और सब्सक्राइब भी सेम है, मतलब दे आर इक्वल टू। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए हैं। प्रोरेटा का टॉपिक पिक्चर में तब आता है जब इशूड शेयर्स आर लेस देन सब्सक्राइब्ड शेयर्स। जब हमने इशू किए और उससे ज़्यादा डिमांड आ रही है, उससे ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब हुए, तो प्रोरेटा का कंसेप्ट आएगा। तो फर्स्ट केस में 1 लाख के सामने 1 लाख ही सब्सक्राइब हुए, सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड केस में 1 लाख के सामने 95,000 हुए, कम हुए शेयर सब्सक्राइब, कम हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव टू सॉल्व दिस सम कंसिडरिंग दिस 95,000। बट थर्ड केस जो है दैट इज 1 लाख शेयर्स हमने इशू किए बट सब्सक्राइब कितने हो रहे हैं वहां पे 1,50,000, विच इज मोर, ज्यादा। कितने ज्यादा सब्सक्राइब हो रहे हैं जल्दी से कैलकुलेट कर लो। 1 लाख के सामने 1,50,000, सो हाउ मच शेयर्स आर मोर सब्सक्राइब? 50,000। अब ये 50,000 शेयर्स जिन्होंने ज्यादा सब्सक्राइब कर दिए मतलब इन्होंने एप्लीकेशन मनी ज़्यादा पे कर दिया, तो इनको क्या करना है, इनका हमें क्या करना है? फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक विच इज पॉपुलरली नोन एज प्रोरेटा टॉपिक इन शेयर कैपिटल। सो आई होप आपको पता चला होगा कि प्रोरेटा पिक्चर में कब आएगा। नाउ प्रोरेटा मतलब जब 1 लाख से 1,50,000 हुए, तो एक्चुअली अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, लेट्स अंडरस्टैंड दोज पॉसिबिलिटीज। सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज जब भी ओवर सब्सक्राइब होता है। 1 लाख की जगह पे मैं यहाँ पे वापस से उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेता हूँ। वी हैव इशूड 1 लाख शेयर्स एंड हमारे सब्सक्राइब कितने हुए? हमारे पास फॉर्म्स, अगर हम कंपनी है, हमारे पास एप्लीकेशन मनी, हमारे पास फॉर्म्स, कितने शेयर्स का आ रहा है? 1,50,000 शेयर्स का। सो अब ये एक्स्ट्रा 50,000 शेयर्स को क्या करना है? सो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज होती है जो हमारे सम्स में भी पॉसिबिलिटीज होगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी होता है फुल रिजेक्शन। फुल रिजेक्शन का मतलब होता है कुछ ऐसे शेयर्स होंगे जिनको हम लोगों ने कुछ भी शेयर्स नहीं दिए होंगे, हमने उनको एक भी शेयर नहीं दिया और हम लोगों ने उनको पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया होगा, उन्हें बोलते हैं फुल रिजेक्शन। फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट का मतलब होता है जिन्होंने जितने शेयर्स अप्लाई किए हैं हमने उनको उतने ही पूरे शेयर्स दे दिए होंगे, उन्हें बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। एंड थर्ड, जहाँ पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में हम टॉपिक वीडियो भी इसीलिए देख रहे हैं थर्ड को समझने के लिए। बट थर्ड को समझने से पहले फर्स्ट और सेकंड की भी क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज वो भी कैलकुलेशन में तो पार्ट आएगा ही। एंड थर्ड जो है ना हमारा प्रोरेटा, तो प्रोरेटा का मतलब है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मतलब हम यहाँ पे कुछ शेयर्स के बदले में कुछ कम शेयर्स इशू करेंगे। नंबर्स के साथ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी एक काम करते हैं, इसको हम लोग ब्रेकअप भी करते हैं कि सपोज ये जो 1,50,000 शेयर्स है, तो ये 3 कैटेगरी में शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं, हम लोगों ने उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। अब सपोज इस एग्जांपल में हम लोग वैल्यूज़ के साथ ले लेते हैं। टोटल शेयर सब्सक्राइब हुए 1,50,000, तो हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट कैटेगरी में शेयर्स 10,000, ये क्वेश्चन का पार्ट होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ।
जो टोटल शेयर सब्सक्राइब हुए थे 1,50,000, उन टोटल शेयर्स में से 10,000 को फुल रिजेक्शन में रखा गया। फुल रिजेक्शन में मतलब जो सब्सक्राइब हुए 10,000 उन्हें हम लोगों को कितने इशू करना है। सो हमें वहां पे देना है फुल रिजेक्शन। फुल रिजेक्शन का मतलब होता है एक भी शेयर नहीं देंगे। तो 10,000 को हम कितना देने वाले हैं? 0 शेयर्स देने वाले हैं। सेकेंड कैटेगरी है फुल अलॉटमेंट की। 20,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, हमें उनको कितने शेयर्स देने हैं? फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? पूरा पैसा, पूरे शेयर्स उनको देने हैं। तो हम लोगों को 20,000 के बदले में 20,000 देने हैं। एंड अब थर्ड हो गया 1,20,000 को। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको खुद को कैलकुलेट भी करना चाहिए। टोटल सब्सक्राइब कितने हुए थे, मैं यहाँ पे वो टोटल करके भी लिख देता हूँ एक बार कि 10,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 दैट इज 1,50,000। और यहाँ पे हम लोगों को इशू कितना करना है? हम लोगों ने तो टोटल इशू 1 लाख ही किए थे, तो टोटल इशू 1 लाख ही होंगे। अब आप ही मुझे बता दो कि यहाँ पे कितने दिए जाएंगे। कैलकुलेट अगर आप करोगे, यहाँ पे 0 दिए, यहाँ पे 20 दिए, टोटल 1 लाख देने हैं, तो हाउ मच दिस कम्स टू? दिस कम्स टू 80,000 शेयर्स। सो देखोगे अगर आप, तो 10,000 वालों को 0 दिया, 20,000 वालों को 20,000 दिया, 1,20,000 को 80,000 दिया। अब आपके मन में शायद ये सवाल आएगा, अगर आपने बिल्कुल भी इस टॉपिक को नहीं किया है, कि ये कैसे आया। तो ये हमें खुद कैलकुलेट नहीं करना है, ये हमें क्वेश्चन में दिया होता है। हमें क्वेश्चन में ये दिया होगा कि टोटल कितने शेयर सब्सक्राइब हुए, हमें क्वेश्चन में ये दिया होगा कि टोटल कितने इशू किए गए थे, और जब ज़्यादा इशू किए गए तो उन सभी शेयरों का क्या क्या हुआ, ये 3 कैटेगरी में बांटा हुआ होगा जो हमें क्वेश्चन में ही दिया होगा। सो ये हमें खुद से ही करना है। So first is to understand कि actually prorata क्या था. So this video was about prorata. अगर आप have a doubt, you can ask in a comment, and if you are clear with this, you can move on to the next video. It is about the entries of prorata.